वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2024-25 में स्टूडेंट अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। यार मेजर क्वेश्चन ये हो जाता है कि आखिर आपका पेमेंट कब आएगा। रीज़न ये है कि यार जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर है, या फिर आप बात कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पे पेंडिंग है, या फिर मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर पे पेंडिंग है। यहाँ तक तो फॉर्म उन्होंने वेरीफाई कर दिया। सबसे पहला मतलब ये प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही छट जाते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप जो डिटेल दे रहे हो हमें उसके हिसाब से आप हमारी गाइडलाइन से रिलाई नहीं करते, आप बाहर हो जाओ, तो वहाँ से पहले ही वो हटा देते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले एलिजिबिलिटी के थ्रू आपका स्कीम दे दिया सब कुछ। आपके एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट ने भी वेरीफाई कर दिया, डिस्ट्रिक्ट ने भी, किसी का मिनिस्ट्री ने भी और किसी का डीएनओ एसएनओ ने भी। फाइनली उसके बाद से अभी आपका स्टेटस होगा मैथ्स टू मैथ्स स्टूडेंट्स की बात करें, मेरिट लिस्ट के आगे या तो आपका ब्लैंक होगा या फिर ब्लैंक के बाद से दोस्तों अगर ब्लैंक नहीं होगा तो यहाँ पे या तो आपका यस होगा, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका ब्लैंक होगा एक तरीके से। यहाँ पे एक तरीके से जैसे ये ब्लैंक है वो पूरी तरीके से ब्लैंक होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है यार, क्या पेमेंट आएगा भी या नहीं, क्या आएगा इनका क्या नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मिनिस्ट्रीज आपको पता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात करो, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करो, डिसेबिलिटीज की बात करो, या फिर आप जैसे कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आपको पता है। तो उन सभी के मिनिस्ट्रीज के जाके उनकी पर्टिकुलर गाइडलाइंस को पढ़ा, उनके वेबसाइट पे पता चला, तो पता है कि यार आपको पता है कि हर एक मिनिस्ट्री की अलग अलग स्कीम होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की एग्जांपल लेता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही आपको पेमेंट देता है। इसके बहुत सारे टास्क होते हैं। अगर बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे स्कीम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वृद्धा पेंशन, किसी में प्रधानमंत्री योजना, किसी में कोई भी, तो जो बजट मिलता है ना, बजट मिल जाता है इस डिपार्टमेंट को कि भाई आपके पास मान लीजिए यहाँ पे अगर बजट आ गए, मान लीजिए 15 करोड़ या 150 करोड़ की बजट है, मान लीजिए 150 सीआर। अब इस 150 सीआर को ये पहले डिफरेंट टाइप की स्कीमें बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रधानमंत्री योजना, पीएम विकास योजना जो भी होगा यहाँ पे, फिर एनएसपी, इस तरीके से। अब एनएसपी इज ए एक छोटा सा इनका एक पार्ट हो गया यहाँ पे, जैसे ये पार्ट हो गया वो छोटा सा एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखोगे तब जाके यहाँ पे समझ में आएगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मतलब आपको अवेयर करने के, इतने सारे कमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता दिया था दोस्तों, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है एक एक चीज आप सभी के रिप्लाई करने के लिए, चाहे इंस्टाग्राम पे हो। तो अभी मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो बेसिकली इसका आ रहा है, FUND का। फंड ही नहीं है इनके पास, चाहे आप अभी भी कॉल करके देख लीजिए, हेल्प डेस्क पे कॉल करिए, मिनिस्ट्री की सारी डिटेल्स आपके वेबसाइट पे मिल जाएगी। उनके डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एसएनओ को कोई ऐसा स्टूडेंट मतलब होगा जो जिनको पता नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स को पता होगा। अगर उनको कॉल करते तो यही बताते या तो मेरा तबादला हो गया है, मैं चेंज हो गया हूँ, या कहते हैं फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर मेल भी करोगे तो मेल में यही रिस्पॉन्स आया है। तो कुल मिला के जब बजट एलोकेट होगा ना, मुझे नहीं लग रहा है, और मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि अगस्त के जस्ट बाद सितंबर में आपका पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों आप खुद सोचो, अब अभी आप यहाँ पे हो, मेरिट लिस्ट अगर आग आपका ब्लैंक है, मतलब मेरिट लिस्ट में भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी आप सिलेक्टेड नहीं हो, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इतनी जल्दी आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो बहरहाल इसका मतलब यही है कि मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। देखो मैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फॉर्म पे वीडियो बनाता हूँ। अगर आप फॉर्म पे की वीडियो आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो जाहिर सी बात है मेरे लिए मेरे व्यूअर्स हो जाओगे, और मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो आपको अच्छा लगेगा, वो आप देखोगे, व्यूज आएंगे हमारे। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको बार बार अवॉइड करता हूँ, मैं आपके भले के लिए, आप वहाँ काम करो जहाँ पे आपको बेनिफिट्स हो। कहाँ पे? जी हाँ, मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे आपने सुना होगा प्राइवेट स्कॉलरशिप का, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जिसमें एक सबसे टॉप पे आती है बडी फॉर स्टडी। आप सर्च कर लेना, इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत हाई है। बडी फॉर स्टडी, बडी फॉर स्टडी के जो जर्नल मैनेजर है ना अतिका सिंघल में, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना, पॉडकास्ट करना, उनसे एक एक क्वेश्चन पूछना, भाई ये स्कॉलरशिप का क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, किसी स्टूडेंट का पेमेंट आने आने तक किस रीजन से रुक जाता है, कैसे स्टूडेंट को आप सेलेक्ट करते हो, सारी चीजें A to Z अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके चेक कर सकते हो। पॉडकास्ट में उन्होंने खुद आके बताया क्या क्या उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है। तो इसमें स्टूडेंट प्राइवेट में तो फ़ील कर लेता है, लेकिन एक फ़ील किया नहीं मिला अगले साल, उनको लगता है अरे यार इतना मेहनत किया छोड़ो। और टोटली 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा एक फॉर्म को फ़िल करने में इनिशियली। अगर एक बार फॉर्म फ़िल कर दिया फिर आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर उसमें मैच स्कॉलरशिप का ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा।
तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 4 बार, 5 बार, 10 बार फॉर्म फिल करिए, मतलब 10 फॉर्म फिल करिए, ठीक है? सारी डिटेल आपको बताया गया है, कैसे फॉर्म फिल करना है। अभी हाल ही में एक स्कॉलरशिप आई है, आप जाके गूगल पे भी सर्च करने की कोशिश करोगे एचडीएफसी का, ठीक है? मैं आपको यहाँ यहीं पे दिखाता हूँ, एचडीएफसी करके एक फॉर्म आई है, जिसमें मुझे भी 1 लाख के रुपए की स्कॉलरशिप जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मुझे मिली। तो मैं एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि हाँ, ये स्कॉलरशिप आती है, मिलती है। प्राइवेट की स्कॉलरशिप पे आप अगर डिपेंड रहते हो, तो वो बेहतर है। अगर प्राइवेट पे नहीं रहते हो, गवर्नमेंट पे ही आप सोचते हो गवर्नमेंट की सारी स्कॉलरशिप आपको मिले, तो थोड़ा-सा टफ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है यार, गवर्नमेंट में कभी फंड का इश्यू हो जाता है, कभी कोई फंड होती है कहीं और लग जाता है, अगले साल के फंड के लिए वेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे आपको सिंपली सा एचडीएफसी स्कॉलरशिप लिखना है आपको गूगल में। जैसे ही आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे, तो आपके सामने बहुत सारे लिंक आएँगे, उसमें बडी फॉर स्टडी आगे भी लिख सकते हो, एचडीएफसी बडी फॉर स्टडी। जैसे ईसीएस प्रोग्राम 2025-26 में ये है। इनकी ऑफ़िशियल साइट है, बट आप यहाँ से भी फ़िल कर सकते हो, लेकिन बेटर वे जहाँ पे आप फ़िल कर सकते हो ये है। ठीक है? दोनों सेम है, मतलब इसी को ये होस्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये बडी फॉर स्टडी में जहाँ पे आप देख पा रहे होगे क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी पूरी डिटेल प्रोसेस मैंने बताई है। यहाँ पे आप देख पा रहोगे कि आप में यहाँ पे कौन-कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या-क्या इसकी सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि क्लास 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्टेड है। मतलब आप देख पा रहे होगे क्लास 1 से लेके 12 तक के। ये अपने में यार एक बहुत बड़ी चीज़ है कि क्लास 1 से लेके और 12 तक के स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो, क्लास क्लास 1 से 12 डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी, पीजी 75,000 तक की स्कॉलरशिप। मतलब देख पा रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट यहाँ पे आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप यूजी कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी, पीएचडी या इवन आप एमबीबीएस कर रहे हो, फार्मासिस्ट हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।